बहन दोस्तों, ये आपकी ग्रेचुटी 25% बढ़ गई है, यानी 20 लाख से 25 लाख हुई है। आखिर इसमें किसको फायदा है? जैसा कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायरमेंट होके आए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा और 1 जनवरी 2024 से लागू है। आखिर मैं बात करना चाहता हूं, जब आप रिटायर्ड होके आते हैं, यदि आप सेना के अंदर हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपको कौन कौन से पेंशन बेनिफिट मिलते हैं, किस फॉर्मूला के तहत मिलते हैं और ग्रेचुटी का जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाया है उसका क्या सीधा फायदा है। तो दोस्तों 50% डीए के बाद क्या पेंशनरी बेनिफिट चेंज होंगे और ग्रेचुटी किस प्रकार चेंज होगी, क्या एक मैं एग्जांपल के साथ आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपका 5 से 7 मिनट टाइम लूंगा, ये आपके लिए जरूरी है। यदि आप रिटायर हुए हैं तब भी जरूरी है, यदि आप सर्विंग में हैं तब भी जरूरी है, यदि आप सेना के अंदर हैं तब भी जरूरी है, या दूसरे डिपार्टमेंट में तब भी जरूरी है। तो दोस्तों बड़े आराम से मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा, इससे बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो सवाल है उनके जवाब मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं पेंशनरी बेनिफिट आफ्टर डीए 50% या पेंशन बेनिफिट्स, आपको पेंशनरी बेनिफिट डीए 50% होने के बाद क्या इनमें बदलाव हुआ है। आखिर बदलाव हुआ है तो आपको पहले मिलता क्या है, किस फॉर्मूले के तहत मिलता है। ग्रेचुटी 25% इंक्रीज है, 25 लाख हुई है, तो उसका मैं एग्जांपल के तहत बताऊंगा कि आखिर ये ग्रेचुटी किस प्रकार और किसको एरियर के साथ इसका फायदा होगा, ताकि आप अपनी कार्रवाई कर सको। मेरा एम ये है दोस्तों। तो जैसा कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलते हैं, 50% मंथली पेंशन मिलती है, यानी आपकी बेसिक और आपका जितना है उसका 50% आपकी मंथली पेंशन जो लास्ट आपको एफएसए में मिलता है। ग्रेचुटी मिलती है दोस्तों आपको। ग्रेचुटी के बाद आपको कम्यूटेशन मिलता है जो आप लेना चाहो ऑप्शनल है। लीव इन कैश मिलता है 300 दिन का मैक्सिमम। एजीआई बेनिफिट मिलते हैं, एपी फंड मिलता है। ये सारे बेनिफिट आपको पेंशन आते समय मिलते हैं दोस्तों, कोई सवाल नहीं है। अब किस आधार पर मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपकी जुड़ती हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब मंथली पेंशन है, उसमें आपकी बेसिक पे जुड़ती है, एमएसपी जुड़ती है, क्लास पे जुड़ती है। तीनों चीजें डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू करंट प्लस इज इक्वल टू करंट डीए डीआर, यानी आपकी बेसिक और आपका एमएसपी आपका क्लास तीनों को जोड़ो और उसका आधा करो और आधे का जो करंट डीए वो जोड़ दो, वो आपकी ग्रॉस पेंशन मिलती है मंथली। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं बात ग्रेचुटी की करूंगा, तो उसमें आपकी बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे प्लस डीए चारों चीजें जोड़ दो, यानी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, डीए चारों चीजें जोड़ के आधा कर दो। आधा करने के बाद जो वैल्यू है उसको सर्विस प्लस 5 के साथ मल्टीपल कर दो। यदि आपकी साथ सर्विस आपकी 28 साल है तो 33 से हो जाएगा, 20 है तो 25 से, और यही एक बेनिफिट है जो सरकार अपनी जेब से देती है, बाकी सारा आपका अपना है। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कम्यूटेशन है, यदि आप लेना चाहते हो ऑप्शन है, तो जो 50% पेंशन मिलती है उसका 50% मैक्सिमम आप कम्यूट करना चाहते हो, तो 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू पीबी, परचेस वैल्यू या कम्यूटेशन फैक्टर, जो एक आपके एज के अकॉर्डिंग एक रहता है 9.101, आपकी 40 है, 45 है, 46 है, उसके हिसाब से एक लमसम आपको लाखों में अमाउंट मिलता है और हर महीने वो आपका सब्सक्रिप्शन है, यानी आप उसकी कटौती होती सरकार लेती है ब्याज के साथ। तो दोस्तों ये कम्यूटेशन है। लीव इन कैश, लीव इन कैश में जुड़ता है बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे नॉट एमएसपी है, क्लास पे, बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव, यानी 300 दिन है मैक्सिमम। अब इसकी डिमांड रखी गई कि 400 दिन से 500 दिन कर देनी चाहिए, कि सेना की इतनी कंडीशन हो गई कि लोग बाग इतना ऑपरेशनल कमिटमेंट है कि लोग बाग अपनी 90 दिन की छुट्टी नहीं काट पाते हैं। लगभग उनको 1 महीने की सीएल, 1 महीने की एनुअल लीव है और 1 महीने की इनकेस करते हैं, तो 300 दिन आप समझ सकते हो वो जल्दी हो जाते हैं, 10 साल में हो जाते हैं। लोग बाग 20, 25, 30 साल सर्विस करते हैं, तो उन्होंने लॉजिक दिया है कि 400 से 500 दिन होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, इसमें बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़कर 30 से डिवाइड करो, जो वैल्यू निकलती है तो कितने दिन आपकी लीव इन केस है उसको मल्टीपल कर दो, तो एक अमाउंट लाखों में आपका आ जाता है। एजीआई बेनिफिट एज पर सब्सक्रिप्शन विद इंटरेस्ट, यानी एजीआई बेनिफिट जो आपका पैसा कट रहा है उसको आपको सब्सक्रिप्शन जितना कटा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। इसी तरह आपका फंड है, आपने कितना कटवाया, कितना आपका जमा हुआ है, और उसको साथ ब्याज के साथ मिल जाता है। तो लगभग आप जानते हो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि
परसेंट डीए होने के बाद भी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये एज इट इज उसी तरीके से मिलते रहेंगे। बाकी अलाउंसेस में बदलाव होगा, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या चारे हो, दूसरे अलाउंसेस में बदलाव होगा। ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट की बात की तो इस पर अब आ जाते हैं कि आखिर ग्रेचुटी में क्यों बोल रहे हैं कि 25% ग्रेचुटी बढ़ गई। अब लोग सवाल कर रहे हैं सर हमको इतना मिला था, क्या 25% और प्लस होके मिलेगा, हाँ या ना? तो इसमें हाँ और ना दोनों छिपे हैं कि किसके लिए हाँ और किसके लिए ना, वो आपको देखना होगा। सपोज करो मैंने लिखा है 25% ग्रेचुटी, जो कि अभी 20 लाख थी, 20 लाख का 25% जोड़ो तो 25 लाख तक ग्रेचुटी उन्होंने बोल दिया है। अब सपोज करो कि एक XYZ एक नाम है, सूबेदार रैंक उनका सूबेदार है, 28 साल सर्विस करके जा रहे हैं, 55,000 उनकी बेसिक पे और MSP है, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 जून 2024 है, क्लियर है? तब डीए आपको मान लो 50% डीए था जो कि 1 जनवरी 2024 हो गया था। अब इनकी ग्रेचुटी कितनी बनती जरा देखते हैं। जैसे आपने देख लिया, नाम देख लिया, रैंक देख लिया, सर्विस 28 साल है, बेसिक और MSP 55,000 है, रिटायरमेंट डेट जून 2024 है और डीए आपका 50% है, क्लियर है? अब इसका जो फॉर्मूला है कि आपकी बेसिक और आपका MSP और बेसिक और डीए सारा मिला दिया और डिवाइडेड बाई 2 किया इक्वल टू इंटू 33। अब तो इनका ग्रेचुटी बना 13,61,250, 13,61,250 बना, ठीक है। अब कंडीशन बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से जो बढ़ोतरी हुई है वो 25% हो गई है, जो रिटायरीज 16 के बाद आए तो दोनों कंडीशन है, लेकिन इनकी ग्रेचुटी बनी 13,61,250 है, तो अब इनको 25% में चाहे वो, और इसकी मैक्सिमम लिमिट जब थी 20 लाख और फिर कर दी 25 लाख। अब इनको इतना ही रहेगा, चाहे 20 हो चाहे 25 हो, क्योंकि इनकी 13,61,250 में, तो इनके लिए नो इफेक्ट है, इनके लिए कोई इफेक्ट नहीं है। आप समझ गए, कोई इफेक्ट नहीं है। ग्रेचुटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है, और इनकी ग्रेचुटी निकली 55,000 आपकी बेसिक और MSP के हिसाब से 13,61,250। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वहीं पर सूबेदार है, नाम है ABC, लेकिन उनको ऑनरी कैप्टन मिल जाता है, फिर उनकी बेसिक हो जाती है 75,000, MSP हो जाती है 15,500 और टोटल वो 90,500 लेते हैं, और रिटायरमेंट होते हैं 31 जनवरी 2025 को, और डीए इस समय हो जाता है 55%। समझ गए? अब ये भी एग्जाम्पल अपने आप में एक सटीक है। अब ये है ऑनरी कैप्टन साहब है, 90,500 है, 31 जनवरी 2025 को डीए 55% है। अब इसके हिसाब से 75,000 प्लस 15,000 प्लस डीए 49,775, तीनों को जोड़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इंटू 33, क्योंकि सूबेदार साहब ही है, तो इनका जो ग्रेचुटी बनी 23,14,537, यानी 23,14,537। अब जब ये पेंशन आए होंगे, ये नियम अभी निकला है, तो इन्हें ग्रेचुटी मिली होगी सिर्फ और सिर्फ 20 लाख, क्योंकि ये 20 लाख के ऊपर पहुंच गई। लेकिन अब इन्हें मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 20 लाख, तो इन्हें 23 लाख बन रही है, लेकिन मिली कितनी होगी, 20 लाख। अब ये आदेश निकला है कि 50% डीए के बाद सीलिंग हाइट 25 लाख हो गई, तो अब इनको जो एरियर है 3,14,537 वो मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा। यानी जो सीलिंग हाइट 20 लाख को क्रॉस कर गए थे, उन्हें वो मिला नहीं था, अब इन्हें मिल जाएगा, तो इनके लिए इफेक्टेड है। आप समझेगा किसके लिए इफेक्टेड है, यानी हमने एक वो एग्जाम्पल रखा, एक ये एग्जाम्पल रखा, तो आपको समझ में आया कि जो भी भाई लगभग लेफ्टिनेंट और कैप्टन या एक्स ग्रुप के लोग हैं, उन्हीं के लिए है जो 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, और उनका वो देख सकते हैं कि यदि उनकी ग्रेचुटी कैलकुलेशन यानी 1 जनवरी 2024 के बाद जो आए हैं वो लोग, 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायरमेंट होके आए हैं 24 और 25 के बीच में, उनकी ग्रेचुटी बाय द वे 20 लाख के ऊपर बन रही थी, लेकिन उन्हें मिला ही ऊपर वाला नहीं मिला, 20 लाख ही तक मिले, तो उनको एरियर के साथ ग्रेचुटी का जो फर्क है 1 जनवरी 2024 से वो मिलेगा, वो आपको मिलेगा, क्योंकि 50% डीए आपको 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया था, तो ये उनके लिए आदेश है, तो वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी चीजें यदि आप सेना में पेंशन जाने वाले तो अपनी इन फॉर्मूले से अपनी चीजें वर्कआउट कर सकते हो कि हम पेंशन जाएंगे तो हमें लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, आजकल पैसे की दुनिया है, पैसे के रिश्ते हैं, पैसे का जमाना है, पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा
अपना रिटायरमेंट से पहले छोड़ना नहीं। जितनी कैजुअलिटी है, जितने और तरीके हैं, सब फौज के काम चलते रहेंगे, फौज चलती रही, लेकिन अपना बेनिफिट देखना है, क्योंकि ये आपका राइट है। पेंशन आने के बाद सर दर दर भटकोगे, इतने सारे कॉल आते, इतनी सारी चीजें हैं कि लोग 2009-10 के आए एमएससीपी मिलना चाहिए था, एमएससीपी नहीं मिल रही है। कई लोगों के लेटर लिखते हैं, कई लोगों को रिकॉर्ड का नंबर देते हैं, भाई यहां जाओ वहां जाओ, कुछ न कुछ करो, आपका पैसा है जो कि सरकार के सरकारी खाते में पड़ा रहेगा और इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसका फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड था कि हमें सोल्जर को जानना चाहिए कि आखिर ग्रेचुटी का क्या मतलब है। बाकी अलाउंसेस जो 50% बढ़ने के बाद ऑर्डर निकलते रहेंगे, ऑफिशियली कार्रवाई होती रहेगी। रिटायर्ड आ गए तो उसके लिए जैसे ही आदेश निकलता है और अपनी कार्रवाई आपको खुद करनी होगी। धन्यवाद।